देखो, नेम एरर हमारा है, ठीक है। नेम एरर में हमने एज ई लिखा, तो ये जो यहाँ पे आ रहा था पहले, हमने जो यहाँ पे इनपुट दिया था ये वाला, वही यहाँ पे लिख दिया गया है। नेम HGFJY, ये वाला जो लिखा है वो लिखा है इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, DFSFDS, तो यहाँ पे लिखा है नेम DFSFDF इज नॉट डिफाइंड। ये दोनों नहीं चल रहा ऊपर वाले, क्यों? क्योंकि ये वाला एरर आ रहा, तो इसका हम मैसेज दिखाएंगे, जिस तरह का एरर उस तरह का मैसेज, ठीक है। इसलिए इतने सारे एक्सेप्शन बनाएंगे, कुछ 7-8 तरीके के एक्सेप्शन है, मैं सबके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। एक और था जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्ट। अच्छा, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे एक काम करो, बाय लिखो, ठीक है। बाय क्यों लिखो? क्योंकि एक मैसेज आ जाता है ना अच्छा सा, तो ठीक रहता है। क्लास STR क्या ही समझोगे तुम, है ना। इसको यहाँ पे एक्सेप्शन देखो, एक एक चीज को ध्यान देना। अभी एक एरर आएगा, 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 0 से, एरर। कौन सा एरर? जीरो डिवीजन एरर आया ना। इन तीनों में से कोई जीरो डिवीजन एरर है क्या? तो मैसेज आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना। हमें यहाँ पे अब जीरो डिवीजन एरर नाम का भी क्या बनाना पड़ेगा, एक एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा। एक्सेप्ट कौन सा एरर? जीरो डिवीजन एरर क्लास SE, और प्रिंट क्या करेंगे यहाँ पे, E, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और 0 लिखेंगे, तो बोलेगा डिवीजन बाय 0, क्योंकि जीरो डिवीजन एरर के सामने क्या था, डिवीजन बाय 0। तो देखो डिवीजन बाय 0 आया ना, और फिर उसके बाद बाय भी चल रहा है, चल रहा है ना। पहले कुछ भी नहीं चल रहा था, देखो जीरो डिवीजन एरर और बाय का पता ही नहीं है कहाँ है, क्योंकि बंद हो गया कोड। हमें कोड को बंद नहीं करना, एक पोलाइट सा मैसेज देके बंद करना, ठीक है। अच्छा, अब और भी एरर होते हैं, ठीक है। अगर हम चले थोड़ा सा, पाइथन एरर, let me check। क्या बोल दिया, पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। अच्छी, सिंटेक्स एरर बताया, टाइप एरर बताया, नेम एरर बताया, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर कब आता है अभी बताओ। की एरर, की एरर डिक्शनरी में आता है। इंडेक्स एरर जब हम सेट में कोई इंडेक्सिंग करने का काम करते हैं और इंडेक्स मिलता ही नहीं है, या एक लिस्ट बना के हमने इंडेक्स बना रखा है, मान लो कि एक लिस्ट है उसमें 4 एलिमेंट और 5वां एलिमेंट मांग रहा हो, तो इंडेक्स एरर होगा। वो इंडेक्स है ही नहीं, कहाँ से देते तुमको बताओ, है ना। फिर की एरर, वैल्यू एरर अभी देखा है हमने, है ना। ये देखो, एट्रीब्यूट एरर, IO एरर, जीरो डिवीजन एरर, इंपोर्ट एरर, इतने तरह के एरर होते हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो वहां पे IO एरर आएगा, देखेंगे, है ना। इनपुट आउटपुट एरर देखेंगे हम, जब जब जो जो एरर आएगा उसके बारे में हम देखते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक इंडेक्सिंग एरर था ना, इंडेक्स एरर, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, दिस इज अ लिस्ट, A इज इक्वल टू एक लिस्ट 1 2 3 4, है ना। अगर हम A के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 5 को ढूंढे तो कौन सा एरर आया, इंडेक्स एरर आया ना। ये इंडेक्स है ही नहीं, कहाँ से ले आता तुम्हारे लिए बताओ, यही कह रहा है ये एरर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मान लो जो वैल्यू है, मैं सब एरर इसी में दिखाना चाहता हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। मैं अलग अलग करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ सब एरर एक ही साथ हैंडल कर लिया जाए, है ना। मान लो कि मैंने एक लिस्ट बनाया, ठीक है, के नाम का एक लिस्ट बनाया। इसके अंदर मैंने रिजल्ट को रखा, है ना। रिजल्ट को रखा और किसको रखा, A को रखा, Z को रखा और
डी को भी रखा रखा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, रिजल्ट में देखना चाहता हूं, रिजल्ट मैं देखना चाहता हूं, लेकिन रिजल्ट कौन से पोजीशन पे है, 0, किसके, के 0 पोजीशन पे है ना, ये के है, यहाँ पे रिजल्ट आया तो 0 इंडेक्स पे आया है ना, है? अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो ये पहला वाला पोजीशन वाली वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो देखो आ रही है ना 1, ये इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग जो पहले पढ़ा रखा है मैंने, है ना। अच्छा, यहाँ पे 0 डिवीजन एरर हमारा, सॉरी यहाँ पे इसकी बात कर, 0 लिख दिया तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जो भी होगा वो आ जाएगा इस लिस्ट के अंदर से, और हम उस लिस्ट को भी देखना चाहते हैं, हम देख ले। तो लेट्स से मैंने 10 लिखा और 20 लिखा, तो देखो हमारा लिस्ट क्या था, 0.5, 10 हमने इंटीजर वैल्यू डाली थी, देखो यहाँ पे ए में क्या है, ए में हमने 10 डाला था, 10 आया है, देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, कहाँ गया, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, पेंसिल उठाने दो मुझे, ये ए कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये बी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये रिजल्ट यहाँ आ गया, बचा जेड, जेड आपने यहाँ पे डाल रखा है तो ये कहाँ आ गया, आ गया ना अपने अपने पोजीशन पे सब। आपने के ऊपर इंडेक्सिंग कराई, किसको देखने के लिए, रिजल्ट को जो 0 इंडेक्स पे था, यहाँ पे वही तो आ रहा है, 0 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है रिजल्ट, वही को तो बाहर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे के का मतलब ये पूरा का पूरा लिस्ट, देखो पूरा का पूरा लिस्ट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो आपने कॉमा लगाया था उसकी जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे स्पेस, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर सेपरेटर होती है और सेपरेटर की वैल्यू स्पेस होती है, कॉमा को रिप्लेस करके क्या कर देता है, स्पेस लगा देता है। ठीक है, अब मैं एक गलती दिखाता हूं आपको, गलती से मान लो, गलती से मेरे से क्या हो गया कि जो 0 इंडेक्स था ना, 0 इंडेक्स की जगह पे मैंने 10 लिख दिया, 0 इंडेक्स पे रिजल्ट था, मुझे रिजल्ट देखना था, लेकिन अब मैं रिजल्ट नहीं देख पाऊंगा, क्यों नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि गलती से मैंने 0 की जगह पे 10 लिख दिया है, रिजल्ट तो 0 पे था, लिस्ट के अंदर रिजल्ट 0 पे था, अब कहाँ चला गया है 10, तो 10 जैसा तो लिस्ट के अंदर कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो एरर आएगा ना, इंडेक्स एरर। चलो चलाते हैं, देखो 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, एरर, कौन सा एरर आया, इंडेक्स एरर, क्योंकि वैसा कोई इंडेक्स ही नहीं था, नहीं था ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक और एरर को चेक करने वाला एक्सेप्शन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो और यहाँ पे इसको उठा लो, यहाँ पे लिखो एक्सेप्शन एज, ठीक है, और प्रिंट, यहाँ पे लिखो 10, 20, अभी क्या आ रहा था, इंडेक्स एरर, अब इंडेक्स एरर को हैंडल कर लिया ना, तो देखो ये जो एरर था लिस्ट आउट ऑफ रेंज, ये मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद बाय को चला दिया गया। ठीक है, क्लियर है, तो इसी तरह से और भी एरर है। ठीक है, हमने कितने पढ़े, 7 तरीके का पढ़े आई गेस, है ना, उसी तरह से और भी एरर है। ठीक है, चलो अब हम तुम लोगों को एक ब्रह्मास्त्र देते हैं, इतने सब एरर के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, वाह, ये तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो मुझे मन नहीं कर रहा था बताने का, अब कर रहा है, चलो देखते हैं। देखते हो एटीएम वाले भैया के यहाँ जब तुम जाते हो कार्ड लेके पैसा निकालने, क्या होता है, हाँ, क्या होता है एटीएम वाले भैया के पास, उनको एक ही चीज सिखाया गया है, देखो एक चीज नहीं 3 चीज, देखो एसी ऑन कर देना एटीएम खोल के, सो जाना आराम से, और तीसरा कभी भी अगर पैसा ना निकल रहा लिंक फेल है, लिंक फेल है, यही उनको सिखाया गया, यही 3 चीजें उन्होंने उनको सिखाई गई है, एटीएम वाले भैया के पास कभी भी चले जाओ,
या तो वो तुम्हें सोते हुए मिल जाएंगे, है ना, या तो वो तुम्हें ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि पैसा नहीं निकला यानी कि लिंक फेल है। सर्वर डाउन, टेक्निकल टर्म सर्वर डाउन सिखा दिया गया है उन्हें, भले ही उन्होंने 5वीं क्लास पास कर रखी है लेकिन उनको सर्वर डाउन बोलना आता है, ठीक है। और एक क्या सिखाया गया है, दुकान खोलना यानी कि एटीएम खोलना। एटीएम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शॉप जहाँ पे हम पैसा निकालते हैं। कितना अच्छा है ना, शॉप पे हम जाते हैं पैसा लेने के लिए। वाह। तो अब हम उन भैया की तरह काम करेंगे। देखो, अगर कल को डीएमआरसी के अंदर बम ब्लास्ट हो जाए तो हाथ में देख से, अब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो वो जो एटीएम मशीन लगा हुआ है ना, जो वेंडिंग मशीन जहां पे आप कार्ड डालते हो और क्या करते हो, कुछ पैसा डालना चाहते हो कार्ड में, तो वो पैसा भी लेता है, इंटेक करता है, आपको 100 रुपीज 500 रुपीज ऐसे डालने होते हैं, वो ले लेता है और आपके कार्ड को रिचार्ज कर देता है ना। जब वो नो सर्विस दिखाता है उसके अंदर, नो सर्विस या आउट ऑफ सर्विस दिखाता है, तो कल को अगर लेट से वो आउट ऑफ सर्विस अभी दिखा रहा है और कल को ये कोहाट मेट्रो स्टेशन गिर जाए, है ना, और वो अगर मशीन चल रहा होगा तो उसमें आउट ऑफ सर्विस ही दिखा रहा होगा, उसमें ये नहीं दिखा रहा होगा कि इंटरनेट फेल हो गया है, उसमें ये नहीं, क्योंकि इंटरनेट से ही तो रिचार्ज होगा ना, इंटरनेट होगा तभी रिचार्ज होगा, डेटाबेस में अपडेट होता है ना, तभी तो आप कार्ड जब पंच करते हो तो उसका कितना अमाउंट उसके अंदर है वो पता चलता है, वो भी नेट से कनेक्टेड है सर। अगर नेट भी नहीं रहेगा तो भी वो आउट ऑफ सर्विस दिखाएगा, अगर उसका स्क्रीन फूट गया बस वो लाइट वाला दिखा रहा तो उसमें आउट ऑफ सर्विस दिखाएगा, अगर उसमें आग लग गई और स्क्रीन दिखाई दे रहा तो उसमें आउट ऑफ सर्विस दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा, उसमें एक ही एरर बनाया गया है आउट ऑफ सर्विस का, उसी तरह का एरर हम सिखाने जा रहे हैं आप। देखो इन सब एरर का एक तोड़ है, कुछ ऐसा समझ लो, तुम्हारी तबीयत खराब होती है पैरासीटामोल खा लो, सर दर्द होता है पैरासीटामोल खा लो, बदन दर्द हो रहा है पैरासीटामोल खा लो, सर्दी जुकाम हो रहा है पैरासीटामोल खा लो। बात समझ में आ रही है? अच्छा है कैंसर नहीं हो रहा है, नहीं तो उसमें भी लोग कहते थे पैरासीटामोल खा लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये जो एक्सेप्शन है, ये सभी एक्सेप्शन का पैरासीटामोल है, और इसका नाम एक्सेप्शन ही रखा गया है, ये एक्सेप्शन क्लास थी, देखो लिखा हुआ आया था ना क्लास, ये एक्सेप्शन क्लास थी, एज ई, प्रिंट ई। अगर दुनिया का कोई भी एक्सेप्शन तुम्हें नहीं मिला तो ये अपना एरर चलाएगा एक्सेप्शन, ठीक है। अगर कल को ये सारे के सारे एक्सेप्शन खत्म हो गए, लेट्स से कल को ये सारे के सारे एक्सेप्शन खत्म हो गए, तो ये हैंडल करेगा 10 20, अच्छा, लिस्ट आउट ऑफ रेंज, एक्सेप्शन एज ई, देखो लिस्ट आउट ऑफ रेंज, ठीक है। फिर से चलाओ इसको, देखो अलग अलग ये मैसेज देगा, 10.00 या 22, ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये एक फ्लोट वैल्यू जो स्ट्रिंग के अंदर जो इंट में नहीं कन्वर्ट होगी, ये एरर है। फिर उसके बाद 20, देखो इनवैलिड लिस्ट लिटरल फॉर इंट 10.22, सबके लिए अलग अलग लिख रहा था ना तुम यही चीज, ये देखो एक एक्सेप्शन सबके लिए एक ही जैसा, मतलब सबके लिए काम करता है, सबका अपना अपना मैसेज देता है हर क्लास का, ठीक है। एक और देखो, इसको मैंने कुछ ऐसे चलाया कि यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है, और उसको 0 से डिवाइड किया, 0 डिवीजन एरर बनेगा ना, डिवीजन बाय 0, देख रहे हो पैरासिटामोल सबके लिए उसकी तरह काम कर रहा है, ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का पैरासिटामोल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब 10 20 लिस्ट आउट ऑफ रेंज ये आ गया था ऑलरेडी, है ना। अब देखो, तुम नहीं चाहते हो कि सर अलग अलग एरर आए, एक ही एरर आए उस एटीएम, सॉरी उस
क्या नाम है यार, वेंडिंग मशीन की तरह जो मेट्रो में लगा हुआ है, जो आउट ऑफ सर्विस दिखाते रहता है हमेशा। तो इस ई को छोड़ के एक्सेप्ट लिख लो बस, और यहां पे लिख दो क्या, आउट ऑफ सर्विस। कल को कुछ भी हो जाए, 10.00 जो फ्लोट है इंट में नहीं कन्वर्ट हो सकता, तभी भी आउट ऑफ सर्विस जाएगा, ये देखो, है ना। तुमने कुदरत के करिश्मे को ही बदल दिया, कायनात को ही बदल दिया है, देखो यही हो रखा है उसमें कुछ भी हो जाए। देखो 10 और 20, है ना, डिवाइड करेंगे, आउट ऑफ रेंज का एरर आना चाहिए था, क्योंकि हमने इंडेक्स का यूज करा है ना इसके अंदर, और इंडेक्स यहाँ पे 10 है, जो 10 है ही नहीं इस लिस्ट के अंदर, उसको हम बुला रहे हैं, तो आउट ऑफ रेंज आएगा ना, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। वो एरर ना आके क्या दिखाएगा, आउट ऑफ सर्विस, है ना। फिर उसके बाद अगर मैंने 10 को 0 से डिवाइड कर दिया, 0 डिवीजन एरर आना चाहिए ना, लेकिन आउट ऑफ सर्विस। ये है ब्रह्मास्त्र। अब ध्यान से सुनेंगे, जो ये कहाँ गया, जो ये एक्सेप्शन लिखा हुआ है ना, जितने भी आपको एरर लिखने हैं लिख डालो, जितने भी आपको एरर लिखने हैं लिख डालो। इसको एक्सेप्शन को हमेशा लास्ट में लिखना, पहले मत लिखना, नहीं तो ये सब काम नहीं करेंगे, ये पहले ही काम कर देगा। ठीक है। अब एक और चीज छूट रहा है, आखिरी, और वो आखिरी चीज क्या है, फाइनली। एक कीवर्ड है फाइनली। क्या कीवर्ड है, फाइनली। कुछ भी हो जाए, एक ब्लॉक इसके लिए भी बनाया गया है आखिर में, फाइनली। फाइनली का मतलब होता है कि भले ही कोड, मतलब इसमें एरर आए या ना आए, ये चले या ना चले, मैं तो जरूर चलूंगा, और इसमें हम लेट से बाय लिख देते हैं। कल को कोड में भले ही एरर ना आए, ये जरूर चलेगा। देखो आ गया एरर, फिर भी चल रहा है, नहीं आएगा फिर भी चलेगा। चलो ठीक कर देते हैं एरर को। यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 10। 0 कर लो इसको, 10 लिखो, 20 लिखो, देखो अभी आंसर आ रहा है ना, और बाय भी चल रहा है। फाइनली ब्लॉक का कहना यह है कि मैं हमेशा चलूंगा। अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म नहीं हुआ, कल हम इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बाय गाइस। मैं बताऊंगा कल है कि नहीं है, मैं बता दूंगा, पहले अपडेट कर दूंगा।